हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में पता होगा कि हम जो प्ले-कलिंग के जो सामान्य ज्ञान की TCS MCQs हैं लेटेस्ट, उसको हम चैप्टर वाइज जो PYQ पूछे गए हैं उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सारे चैप्टर हम आगे सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे आपको, ठीक है। तो और आपको जो भी चैप्टर के MCQ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियोज आपके पास पहुंच जाएं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास में प्राग इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसकी जगह पे, यानी कि कांसे की जगह पे इसका यूज होने लगा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं SSC CGL 27/7/2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। लाल, पक्की मिट्टी की, बलुआ पत्थर की। तो आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनाया गया था, ठीक है। यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो आंसर हो जाएगा नप्पाषाण काल में इसका प्राचीन भारतीय इतिहास के यानी कि मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि पुरापाषाण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा का शहर स्थित है गुजरात राज्य में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। छठा क्वेश्चन, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। तो वो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग पहले शुरू की हुई थी। तो ये हुई थी 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये रही इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। उसकी हल्लर, इनाम गाँव, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ ये आपकी पाकिस्तान में, बाकी सब भारत में है, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो 7000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती होती मेहरगढ़ में, ठीक है। ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था। द्वारिका, हड़प्पा, सांची, मुजरिस। में था। तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा, बाकी कोई नहीं था, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादर बैत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इनमें से किस क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो उत्तराखंड में नहीं पाए गए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा पाए गए थे तो यानी पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में पाए गए थे शुतुरमुर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस प्रस्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? महागढ़ा, मेहरगढ़, हल्लूर, दाऊजली, हेडिंग। तो आंसर हो जाएगा दाऊजली, हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। निम्न में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध प्रस्थलों में से एक था? तो कब था? आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता था नगर दुर्ग, ओलपास, निचला नगर, कोलोसियम। आंसर हो जाएगा नगर दुर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? आंसर हो जाएगा तांबा। इसके बाद यह है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे, तो वो यानी कि तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। इनमें से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ प्रस्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? अंश त्रिकोणीय, वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार, वृत्ताकार या वर्गाकार। आंसर हो जाएगा सी, वर्गाकार या आयताकार। ठीक है, इसके बाद है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है भानु, अध, सर्वत्र, सिंधु। आंसर हो जाएगा डी, सिंधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग वर्ष पूर्व तक मानी जाती थी, यानी 1400 10,000, बी 17,000 12,000, और सी 12,000 से 10,000, और डी 10,000 से 7,000। आंसर हो जाएगा सी, 12,000 से 10,000। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? ए, अनाज के लिए गोदाम, बी, महत्वपूर्ण लोगों के लिए प्रतिष्ठान, सी, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदी, और डी, जनता के लिए आवासीय भवन। तो डी हो जाएगा जनता के लिए आवासीय भवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार। तो आंसर हो जाएगा आयताकार। ठीक है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें से बनी हैं ईंट, ग्रेनाइट, सिलखड़ी, पीतल। आंसर हो जाएगा सिलखड़ी। एक बेल्ट नवपाषाण काल से है, यानी एक मकबरा, एक घर, एक उपकरण, एक कलश। एक आंसर हो जाएगा एक उपकरण। ठीक है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्य द्वारा किया जाता था सिक्के बनाने, पत्थर के औजार, कपड़े, मिट्टी के बर्तन। तो आंसर हो जाएगा बी, पत्थर के औजार। ठीक है, निम्न में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? चिरांद, बुरजोम, होसंगी, मेहरगढ़।
आंसर हो जाएगा बे बुर्जहोम, सॉरी होसंगी। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन है सोरतुगई, बालाकोट, नागेश्वर और कालीबंगा। आंसर हो जाएगा ए, सोरतुगई। ये अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कोटदीजी। तो आंसर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये थे आपके 31 क्वेश्चन जो कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए जो कि लेटेस्ट हैं, एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। बाकी हम सेकंड वीडियो में आपको वैदिक युग के सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उनको कराएंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।